स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्होंने तैयारी की होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमें 10 to 12 मंथ्स मिलते हैं किसके लिए, तैयारी करने के लिए। तो होता ये है कि हमारे पास बच्चों ने मेहनत भी की होती है, बच्चों ने याद भी किया होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पेपर को अच्छी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि हमारे पास क्या होता है कि आप किस तरह से एक पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे नंबर्स लेने के लिए। तो उसमें हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं और आप इनको फॉलो करके क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ड्रा योर पेपर इंस्पायर टू योर एग्जामिनर। मीन्स कि आपने क्या करना है, अपने पेपर को अच्छी तरह से ड्रा करना है। ठीक है ना। आपने लाइनिंग अच्छी तरह से करनी है। ठीक है ना। आपके पास जितनी भी हेडिंग्स वगैरह आएंगी उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर सेट करना है। वो हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स कि आपने क्या करना है, इंस्पायर करना होता है किसको, एग्जामिनर को, जो चेक करने वाला होता है। बेसिकली अगर वो आपके पास क्या होता है, आपके पेपर को देख के उसकी आप नीट एंड क्लीन, मीन्स के उसकी आपने ड्राइंग इतनी अच्छी की हुई है, तो उसको देख के वो क्या हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों ने मेहनत भी की होती है। ठीक है ना। बच्चों ने लिखा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं किया होता। हेडिंग्स वगैरह कह लो, आपके पास उसको नीट एंड क्लीन कटिंग की होती है, जिसकी वजह से उनके पेपर्स के जो नंबर होते हैं वो बाज़ दफ़ा हमारे पास कट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पेपर को इस खूबसूरती के साथ क्या करना है, राइट करना है कि आपका जो चेक करने वाला होता है, मीन्स के जो एग्जामिनर होता है, वो क्या हो जाए, आपसे इंस्पायर हो जाए। और ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपने कोई भी चीज़ अगर खूबसूरती खूबसूरती से लिख दी है तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि वो देख के खूबसूरती से इंप्रेस होकर वो क्या करता है, मार्क्स आपको दे देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नीट एंड क्लीन, तो आपने जितना भी पेपर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास क्या होता है कि आप उसको कट कर देते हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप चीज़ों को क्या करते हो, इस तरह से कट कर देते हो, जो कि आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है। तो आपने पेपर में क्या करना होता है, इस तरह कटिंग नहीं करनी होती, उसको नीट एंड क्लीन रखना होता है। मीन्स कि आपके पास क्या होती है, एक लाइन होती है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, हमारे पास कोई पेज है तो आपके पास ये लाइन है, अगर ये गलत हो गया तो आपने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से कट कर देना है और उसको आपने क्या करना है, रहने देना। ठीक है। उस पर इस तरह से नहीं करना। ये बेसिकली क्या होता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है जो चेक करने वाला होता है। ठीक है ना। जो एग्जामिनर होता है तो उस पर गलत इंपैक्ट पड़ता है और वो क्या कर देता है, पांच दफा क्रॉस कर देता है। तो क्योंकि आपको पता है जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने पैसे लिए होते हैं पेपर चेक करने के, तो वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम किसी भी चीज़ पे पुट नहीं करते। आपकी जो पेपर शीट होती है उस पर वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाते। ठीक है ना। अगर उनको कोई चीज़ समझ आ रही है, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइटिंग में आप जल्दी कर जाते हो, तो बच्चे क्या होते हैं, वो खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पाते। अक्सर दफा ऐसा होता है ना कि आप कोई पेपर राइट करते हो, ठीक है ना, बाज़ दफ़ा, या आप कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप कोई टॉपिक नोट कर रहे हो क्लास में ही, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब टीचर चला जाता है तो आप अगेन उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपसे क्या होता है, वो पढ़ा नहीं जाता। तो बेसिकली रीज़न हमारे पास यही है कि आप उसको नीट एंड क्लीन करके नहीं लिखते। दैट्स वाई वो फिर आपसे भी नहीं पढ़ा जाता। और जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, उसने आपका पेपर जल्दी जल्दी चेक करना होता है। ठीक है ना। वो आपको कुछ लगता नहीं है कि वो आपको टाइम दे, प्रॉपर उस चीज़ को रीड करे, देन उसके मीनिंग्स को समझे। दैट्स वाई वो क्या कर देता है, उस चीज़ को क्रॉस कर देता है, उस क्वेश्चन को क्रॉस कर देता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास प्रॉपर हेडिंग। अब कोई भी चीज है, देखें यहाँ पे मैंने पेज बनाया हुआ है, ठीक है ना, इस पे आप देखें आपके पास प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। एक होता है जरूरी हेडिंग्स, दूसरी होती है गैर जरूरी हेडिंग्स। मींस के हेडिंग्स पे हेडिंग्स भी नहीं होनी चाहिए और आपके पास आपने एक हेडिंग दी तो आपने 2-3 पेज तक और कोई हेडिंग नहीं दी, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जरूरी हेडिंग्स होनी चाहिए, गैर जरूरी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। हेडिंग्स पे हेडिंग्स, कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि मार्कर से बेसिकली क्या करते हैं, हेडिंग देते जाते हैं, वो भी इंप्रेशन खराब होता है। जो जरूरी हेडिंग है वो आपने लाजमी देनी होती है। ठीक है ना। और कमाज में देनी होती है, ताकि पेपर का जो पेज होता है, ठीक है ना, वो लुक वाइज बहुत प्यारा बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं कि हमारे पास कंप्लीट योर होल शीट। बाज दफा बेसिकली क्या होता है कि बच्चों ने क्या करना होता है कि यहाँ से जैसे ये है और जैसे ये लाइन है फॉर एग्जांपल, तो ऊपर वाली लाइनें भी हम ऐसे कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक लिखना स्टार्ट, ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं, एक साइड पे क्या कर देते हैं, पेज को छोड़ देते हैं। जब वो एक साइड पे छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, शीटों को भर देते हैं। लेकिन जो चेक करने वाला तो वो कोई पागल नहीं होता, ठीक है ना, वो भी पढ़ा लिखा होता है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि बच्चे ने क्या कोशिश की है, बच्चे ने शीटों को भरने की कोशिश की है, इसके पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं या इसके नंबर आपके पास क्या कर देते हैं, कम लगा देते हैं। क्योंकि आपको पता है जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, वो 1 by 1 लिखते हैं और वर्ड बाय वर्ड एक चीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और लिखते हैं।
तो दैट्स वाई क्या करते हैं वो पूरा पेज ही भरते हैं और कोशिश करते हैं कहीं पे कटिंग वगैरह नहीं होती और प्रॉपर हेडिंग्स भी देते हैं। दैट्स वाई उनके नंबर्स क्या आ जाते हैं, कंप्लीट आ जाते हैं। अब आपको पता है कि एक बच्चा होता है पढ़ने वाला, उसके 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं, और एक बच्चा होता है ना पढ़ने वाला, उसके 3 आउट ऑफ 10 आते हैं। पेपर बेसिकली ना पढ़ने वाले ने भी याद किया होता है, ठीक है ना, और पढ़ने वाले ने भी याद किया होता है। जो ना पढ़ने वाला होता है वो क्या करता है, अक्सर अटेम्प्टेशन में क्या कर देता है, गलती कर जाता है, जिसकी वजह से उसके पेपर के मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं गिव प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। बेसिकली नहीं सॉरी, ये हमारे डू नॉट गिव इररेलेवेंट डेटा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, तो पूछते हैं कि आप क्या करें, डिफाइन करें केमिस्ट्री को, तो आप क्या करते हो, मैटर की डेफिनेशन लिख देते हो, आप नीचे उसकी ब्रांचेस डिफाइन करने लग जाते हो। तो बेसिकली क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है कि यार हमें अगर आता है तो हम क्या करें, हम ये चीज लिख दें, कोई भी क्वेश्चन है टू दी पॉइंट लिखे, उसका टू दी पॉइंट आंसर दें, क्योंकि जो चेक करने वाला ऑलरेडी मैंने बताया कि वो कोई मतलब आपका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ठीक है ना, जो उसने आपको प्रॉपर टाइम देना है। तो बेसिकली टू दी पॉइंट आप आंसर को क्या करें, उसको राइट करें। बाद बच्चे होते हैं कि यार अगर हमें आता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम पूरा लिख दें, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक पेज पे ले आते हैं, पूरे पेज पे ही ले आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक ले आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो इररिलेवेंट डेटा आपने बिल्कुल नहीं देना, जो कुछ पूछा जाए आपने उतना ही बताना है बेसिकली, तब जाके आपके पास क्या होता है, नंबर्स मिलते हैं। और दूसरा, जब आप क्या करते हो, रेलिवेंट डेटा देते हो, तो उसके साथ आपने क्या करना है, एग्जांपल्स लाजमी देनी है। कोई भी रिएक्शन है, जैसे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आपके पास कोई भी चीज पूछी जाती है आपसे, मतलब कि आपके पास डिफाइन केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है ना, देन आप उसकी बता देंगे हमारे पास केमिस्ट्री के यूजेस कहाँ पे होते हैं, या आपके पास डिफाइन क्या आयनिक बॉन्ड लिखा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, तो देन आप बता दें कि हमारे पास एग्जांपल के साथ हमारे पास क्या होता है कि सोडियम एंड क्लोरीन आप लिख दें, देन आप शो करा दें कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को। तो जब आप एग्जांपल लिखते हैं तो जो चेक करने वाला होता है उस पर क्या पड़ता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और वो उसको क्या कर देता है, राइट क्लिक मतलब ठीक कर देता है, ठीक है ना, टिक कर देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डायग्राम्स, बेसिकली डायग्राम्स भी आ जाती हैं। अब जैसे कि हमारे पास मेटल्स हैं, डिफाइन मेटल्स, आप देखें आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में 9th की केमिस्ट्री में कि मेटल्स को डिफाइन करें, तो आपने क्या करना होता है, उसकी आप डायग्राम, उसकी प्रॉपर एक डायग्राम भी बना दे, तो जो चेक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर होता है, उस पर क्या पड़ता है, एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपको नंबर कंप्लीट दे देता है। तो ये बेसिकली कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को समझने के लिए कि आपको इन चीजों का पता ना हो, ये चीज टीचर भी आपको क्लास में बताते हैं, और आपको ये चीजें फॉलो करनी भी चाहिए कि आपने क्या करना है, कि प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करना है, और उसके साथ हर क्वेश्चन के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जो एग्जांपल होती है वो आपके पास क्या होती है, जरूरी होती है, डायग्राम भी आपके पास क्या होती है, जरूरी होती है, तो लाजमी काइंडली दिया करें। देन आपके पास है प्रॉपर गिव प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग। अब बेसिकली बात होगा, ये सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों का। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, 1 वाला, तो आप क्या करते हैं, वो बेसिकली अब उसने पार्ट करना है 3 वाला, तो वो 1 से उसने एक 1 किया और सेकंड वो छोड़ रहा है, लेकिन उसने पार्ट कौन से करना है, 3 वाला करना है, लेकिन वो क्या करता है कि 3 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का दे देता है, क्वेश्चन नंबर 2 की नंबरिंग दे देता है। अगर उसने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसी पे वो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 की नंबरिंग दे देता है, वो अपनी नंबरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से जो चेक करने वाला होता है उसने क्वेश्चन देखे हुए होते हैं, ठीक है, नंबरिंग भी देखी हुई होती है, तो क्या कर देता है, वो क्रॉस कर देता है, बाज़ होगा जल्दी जल्दी में, वैसे भी वो क्रॉस ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। आपने जो क्वेश्चन लिखना है, आपने मीन्स कि आप कोई भी बी पार्ट कर रहे हो, या क्वेश्चन नंबर 2 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन आप कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन नंबरिंग दी जाए आपने प्रॉपर वही क्वेश्चन देनी है, क्वेश्चन नंबरिंग देनी है। मींस कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट नंबरिंग देंगे, आपको थर्ड आता है तो यहाँ पे आप थर्ड देंगे, नेक्स्ट आपको 5th क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं कि आप 5th क्वेश्चन नंबर देते हैं, दैट्स वाई आपको क्या हो जाता है, वो चीज याद हो जाती है, वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इजी वे होता है कि आपके पास जो चेक करने वाला तो जल्दी से आपके क्वेश्चन को समझे, ठीक है ना, और वो उसको क्या कर दे, टिक कर दे, सही कर दे। अगर आप क्वेश्चन नंबर रॉन्ग देते हो, दैट्स वाई वो आपके पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मीन्स कि अगर आप दे देखें जितने भी हमारे पास पॉइंट्स है, इसको आप अगर आप याद करते हो, इसको आप लिख लेते हो और इन पे अमल करते हो, तो जो मतलब बच्चे जिन्हों की तैयारी थोड़ी भी बहुत होती है, ठीक है ना, वो भी अच्छे नंबर इनसे ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नोट वर्थ ऑफ द क्वेश्चन। अब बेसिकली ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वर्थ क्या है क्वेश्चन की,
वही बात आ रही है कि इररिलेवेंट डाटा मीन्स के बाद उसी से रिलेट करिए कि आपके पास क्वेश्चन की वर्थ क्या है। अगर जो चीज पूछी गई है, ठीक है ना, अगर आपके पास क्या है कि वो लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप उसे कितने पेजेस तक लेके जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड का, ठीक है, रदरफोर्ड या बोहर एटॉमिक मॉडल, तो हमें कह देते हैं कि आप क्या लिखें, उसके पोस्टुलेट लिख दें बोहर के। देन आपको थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको रदरफोर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे पास रदरफोर्ड ने कब थ्योरी दी थी और किस लॉ पे उसने थ्योरी दी थी। देन उसके आप क्या करोगे, पोस्टुलेट लिखोगे। ये अच्छा इंपैक्ट होता है कि हमें इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है और उसके पोस्टुलेट्स भी मिल जाते हैं। दैट्स वो जो एग्जामिनर होता है उसको चीज को ठीक कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजिंग लाइन। अब कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, ठीक है ना, उसमें क्लोजिंग लाइन आपने लाजमी डालनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस लाइन पे एंड हो रहा है, इस लाइन पे एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहां तक आपने क्या कर देना, उसको क्लोज कर देना है। बाज होगा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि लिखते जाते हैं, यहां से लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो यहाँ पे वो क्या कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन राइट कर देते हैं। अब जब सेकंड क्वेश्चन राइट कर देते हैं, जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला, तो वो बेसिकली क्या करता है, जल्दी जल्दी में क्या कर देता है, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन को इकट्ठे ही चेक कर लेता है और उसके मार्क्स आपको क्या दे देता है, 2 दे देता है। हालांकि आपके मार्क्स कितने बनते होते हैं, 4 मार्क्स बनते होते हैं, 4 मार्क्स बनते होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि आप गैप लाजमी रखें। मीन्स कि आप क्या करें, जो भी क्वेश्चन आपका एंड हो रहा है उसमें आप क्या करें, क्रॉस लाइन लाजमी ऐड करें, एंड लाइन लाजमी ऐड करें, कि जो चेक करने वाला था उसके लिए आसानी हो जाए कि नेक्स्ट, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है। देन आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि आपने जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आपने क्या करना है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है। उसमें जो इरेलीवेंट डाटा है, ठीक है ना, उसमें आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको लगता है कि ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो ऐड करना है जो कि क्या करें, एग्जामिनर को इंप्रेस करें। तो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाजमी देखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इजी फॉर एग्जामिनर। वही बात आ रही है कि हमने क्या बनाना है, जो पेपर है हमारे पास क्या करना है, उसको इजी बनाना है। किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। वो इजी किस तरह होगा कि आपने ड्रा योर पेपर मींस के ये सारी जो हेडिंग्स हमने पढ़ ली है, इस तरह से अगर आप इनको फॉलो करते हो तो जो चेक करने वाला था उसके लिए इजी हो जाता है कि वो इसको इजीली चेक कर पाते हैं। मींस कि आपने लाइनें लगाई हुई हैं, आपने क्या किया, हेडिंग्स प्रॉपर दी हुई है, आपने क्रॉस लाइन लगाई हुई है। तो जब आप ये चीजें कर लेते हो तो जो चेक करने वाला था उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो उसको क्या करे, इजीली इसको चेक कर पाता है और आपको क्या करता है, प्रॉपर नंबरिंग देता है। अदरवाइज अगर वो इसको इजीली, ठीक है ना, चेक नहीं कर पाता, बात बच्चे क्या कर देते हैं, मैंने आपको पहले समझाया कि कोई भी क्वेश्चन क्या करते हैं, राइट करते हैं, देन अगर वो गलत हो जाए तो उस पर ऐसे क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी 2-3 लाइनें डिस्टर्ब हो जाती है, पेपर शीट की 2-3 लाइनें डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स वाई वो क्या करता है, उसको गलत कर देता है और आपके मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। देन इंक पेन, अगर देखें आपके पास जो इंक बेसिकली बात होगा, बच्चे क्या होते हैं जब क्लासेस स्टार्ट होती है 9th की 10th की, तो बच्चे क्या होते हैं लेड पेंसिल या बॉल पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपने लेड पेंसिल या बॉल पॉइंट से लिखना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना, आपके पास इंक पेन होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता है कि जो सोल्जर होते हैं, ठीक है ना, वो जब जंग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपना सारा सामान रखते हैं। तो जो सारा सामान रखते हैं वही आपको पता है कि कामयाबी पाते हैं। तो आपने क्या करना है, शुरू से ही आपने मतलब एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपके पास इंक पेन होना चाहिए, जिससे आप हर चीज इसी इंक पेन से करो। क्योंकि अगर ये आप इस चीज से करोगे तो आपका इंक पेन क्या हो जाएगा, उसको सही से राइट करने की आदत पड़ जाएगी और आपके पास क्या होगा, जो आप राइट करोगे वो समझने के लायक भी होगा। और बेसिकली आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है कि हमारे पास जो बॉल पॉइंट अलाउ नहीं होती, लेड पेंसिल अलाउ नहीं होती, और ना ही ब्लैक मार्कर अलाउ होता है। तो हमें ब्लू मार्कर चाहिए होता है, ब्लू हमें इंक पेन ही चाहिए होता है। तो आपने मतलब अगर आप आदत बनाते हैं शुरू से ही, ठीक है ना, ये चीज़ें यूज़ करने की, तो ये आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देन आप जब पेपर दोगे तो उस पर नंबरों पे भी आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट योर होल थिंग्स। वही बात आ रही है कि आपने अपने पास, अब देखें आपके पास स्केल वगैरह हो गया, आपके पास पेन से मतलब पेन वगैरह हो गया, ठीक है ना, आपके पास कोई भी चीज़ है जो ज़रूरत की चीज़ है, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई कंप्लीट सामान लेके जाता है, ठीक है, उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि वो इजीली क्या करता है, अपना मतलब फ्रेश माइंड होके अपनी चीज़ों को करता रहता है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है जो इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है ना, वो बड़े क्या होते हैं, सख्त टाइप के होते हैं, और वो इन चीज़ों पर मतलब कि सख्त एक्शन लेते हैं जब आप किसी चीज़ से मतलब किसी भी बंदे से कोई भी चीज़ मांगते हैं, किसी भी स्टूडेंट से। तो दैट्स वाई ये गलत इंपैक्ट होता है। लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, रीड द पेपर।
कि आपने क्या करना है, पेपर को लाजमी री रीड करना है। आपने सारा कुछ अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, आपने पेपर को री रीड नहीं किया, फिर भी आपकी कोई ना कोई क्या रह जानी है, मिस्टेक रह जानी है। जब कोई ना कोई आपकी मिस्टेक रह जानी है तो बेसिकली ये क्या होगा, ये बहुत ही गलत इंपैक्ट होगा। आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली चीजें किससे अच्छी होती हैं, रिहर्सल से अच्छी होती हैं। कि आपने बार बार, आप देखो आपके पास कोई भी चैंपियन ले लो, ठीक है ना, हमारे पास जितने में कोई भी क्रिकेटर ले लो, कोई भी फुटबॉलर ले लो, तो वो क्या होते हैं, प्रैक्टिस से। अब आपने क्या करना है, मीन्स के इसको री रीड करते करते रहना है। एक बार तो लाजमी आपने इसको पेपर को री रीड करना है। जब आप एक बार पेपर को लाजमी री रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको एक तो इनर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड आपके पास क्या होगा कि जो गलतियां वगैरह होगी ना, उसको आप क्या कर लोगे, खुद ही करेक्ट कर लोगे। और आपको पता है कि हमेशा ही जब आप री रीड करते हो कोई ना कोई गलती नजर आ ही जाती है, जो कि आप जल्दी जल्दी में लिखते वक्त आपने क्या किया होता है कि गलती कर दी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वही बात आ रही है कि आपने कोई भी क्वेश्चन इरेलीवेंट डाटा ऐड नहीं करना, और क्वेश्चन नंबरिंग बेसिकली आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग देनी होती है। क्योंकि अगर आप क्या करते हो, इरेलीवेंट डाटा ऐड करते हो, तो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, दूसरा आपके पास क्या होता है, टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। जब टाइम कंज्यूम होता है तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है ना। आपके पास अक्सर बच्चों के पास लॉन्ग रह जाते हैं, अक्सर बच्चों के पास कुछ शॉर्ट रह जाते हैं। तो काइंडली इस चीज को आपने क्या करना है, गौर से देखना है, और आपने इस चीज को मतलब कि नोट डाउन कर लेना है कि आपके पास ये बड़ा ही आपको इफेक्टिव रहेगा कि आप अगर इन पे अमल करते हो। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, इस टॉपिक के रिलेटेड, या कोई भी आपके पास क्या हो प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इजीली बता सकते हैं। थैंक यू।